नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और मैं बलवंत साहन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सपोर्ट करने के लिए। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो डिटेल में पढ़ना चाहता है वही देखें, मेन बात यही है, ठीक है ना। क्योंकि फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो अपना समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लगना है ना तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक और डिटेल के साथ, तब क्वेश्चन याद रहेंगे। नहीं तो आप रट्टा मार लो, कितना रट्टा मार लो, मुश्किल हो जाता है याद रखना, ठीक है ना। आप कहते हो जी हमें क्वेश्चन याद नहीं रहते, आपने पढ़ा भी इसी तरीके से तो आपको याद कहाँ से रहेंगे। आपने क्या किया है, रट्टे मारे हैं, ट्रिक बनाई है, कंसेप्ट समझो, ठीक है। आराम करो और बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से स्टडी करो, मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय क्या है, हार्ट के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट करने की सोचेंगे। और पहले हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं ये चीज़ मैं बताऊंगा। और समझने के साथ अगर आपके क्वेश्चन टिक हो जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं रहता, कोई भी टॉपिक के अंदर आप समझ जाते हो बिल्कुल अच्छे से। लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए देखने के लिए, ठीक है ना। बैठे देखना पड़ेगा वीडियो पूरा, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखी है ना तो भी एक दो वीडियो देख लें, ठीक है। अगर उसमें कुछ हमें नया मिलता है तो देखें, नया मिलता है ना और समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है ना, जो किसी से आपने पढ़ा है उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दोबारा अपना टाइम बर्बाद ना करें। मैं तो यही कहता हूँ, मेन आपका काम क्या है, गवर्नमेंट जॉब लगना है तो आप उस पर फोकस करें, ठीक है ना। दोबारा अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हार्ट क्या है, आपका दिल क्या है, कैसे धड़कता है, हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है। ऐसे पेसमेकर क्या है, ईसीजी क्या है, किस प्रकार काम करती है, कैसे कैसे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शरीर के अंदर किस प्रकार रक्त बहता है, कैसे कैसे जाता है, कितने सेकंड लगते हैं, कितनी बार धड़कता है, अन्ना सुना, इतने क्वेश्चन, क्या बात है। और जो आपने पीछे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे लेकिन आपको याद नहीं होंगे तो याद करवा दूंगा साथ साथ में, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा सा हमारा दिल, जिसे आप बोलते हो हृदय या दिल, ठीक है। जिसका हर सॉन्ग में कोई भी गाना ले लो दिल का जिक्र आएगा। आप बातें करते हो 10 मिनट 15 मिनट, उसमें भी एक बार इसका जिक्र हो जाता है तो इसको देखते हैं है क्या, ठीक है ना। दिल है क्या, तो दिल बहलाने वाली बातें नहीं करेंगे, दिल लगाने वाली बातें करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। हृदय है क्या, ठीक है ना। उससे पहले मैं हृदय के बारे में 2-4 बातें और बता देता हूँ जो आपसे पूछी जाती है मानव से अलग, ठीक है। हृदय जो होता है ना उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, देखो ये नहीं है मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। हृदय के अंदर क्या पाए जाते हैं, जैसे हृदय के टाइप बता देता हूँ मैं पहले, किससे बना होता है ये मानव हृदय में पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो एक तो हृदय होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, यानी द्वि कक्षीय हृदय क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी त्रिकक्षीय हृदय क्या है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 चैम्बर्ड, क्योंकि मानव हृदय करने से पहले ये चीज़ें हमें सीखनी जरूरी है, फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा भी बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। 4 कक्षीय हृदय, ठीक है। यानी मेनली जो हृदय होता है 3 प्रकार का पाया जाता है अलग अलग तरीके से। 4 कक्षीय भी लिख देता है यहाँ पे आपको कोष्ठ नाम भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 2 कोष्ठीय हृदय भी मिल सकता है। तो कोष्ठ का मतलब एक ही बात है, स्थान है। कक्षीय मिल सकता है, कोष्ठ मिल सकता है, यानी किस हृदय के अंदर 4 भाग पाए जाते हैं तो भी आपका यही है। और हिंदी में भी लिखा मिल सकता है, कौन से हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो 2 चैम्बर वाला हृदय किस में मिलता है, तो आप हमेशा याद रखना जो क्या होती हैं, पीसीज
या आप कह सकते हो फिश, यानी ये किस में मिलता है, मछलियों में मिलता है। किस में मिलता है, मछलियों में। यहाँ से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मछलियों में मिलता है, ठीक है ना। यानी एक हृदय है, उसके अंदर क्या है, एक वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल है, और एक ही क्या है उसके अंदर, एट्रियम है। यानी एक तो क्या है, निलय है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आएगी पूरा लेक्चर देखोगे तो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक आलिंद है, अरे समझो इस बात को, ठीक है। उसके बाद ये हृदय किसमें पाया जाता है, क्या क्या काम है सब बता के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो आप, शेयर कर दिया करो बस, ठीक है। उसके बाद जो 3 चैम्बर हार्ट है वो किसमें पाया जाता है, तो एम्फीबियन, यानी आप कहोगे जी एम्फीबियन और रेप्टाइल में पाया जाता है। रेप्टाइल यानी उभयचर। उभयचर क्या होते हैं ये पता भी होगा आपको, लेकिन बता देता हूँ, जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह। रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं, क्या क्रीपिंग करते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, सरीसृप। आप सिर्फ ये से याद रख लो, ठीक है ना, सिर्फ से याद रख लो, यानी सांप की तरह जो रेंग के चलने वाले जानवर है ना, उन्हें सरीसृप कहा जाता है। उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक वेंट्रिकल और दो एट्रियम होते हैं। क्लियर है बात, यानी एक तो आलिंद है, एक निलय है, और दो क्या है, आलिंद है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, समझा दूंगा किस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये किस में पाया जाता है, तो आपके जितने भी एवीज होते हैं, या आप बोलते हो बर्ड्स, पक्षी, और उसके साथ ये मैमल्स यानी स्तनधारियों में, ठीक है, ये पाया जाता है 4 चैम्बर हार्ट। यानी इसके अंदर फिर क्या मिलेंगे, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम मिलेंगे, यानी 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम, यानी 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। आलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक बार लिख लो आप, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लो। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ से, मछलियों के हृदय कितने भागों में बंटा होता है, 2 भागों में। आपसे पूछा जाता है मछलियों का हृदय है ना, वो उसके अंदर कितने आलिंद कितने नीले पाए जाते हैं, तो 1 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है मछलियों के अंदर कौन सा हृदय पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है द्विकक्षीय हृदय। द्विकक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या है, मछलियों में। इस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, यानी 1 वेंट्रिकल और 1 एट्रियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रख लेना, मछलियों वेंट्रिकल में क्या मिलता है, इसमें वेंट्रिकल में इसमें आप कहोगे जी शुद्ध अशुद्ध का क्या चक्कर है यहाँ पे, ठीक है। हृदय जो है ना, ऐसे समझो इस बात को, ये मान लो हृदय है मछलियों का, नीचे वाला भाग क्या है, वेंट्रिकल है यानी नीले है, ठीक है, और ये वाला भाग क्या है, आलिंद यानी एट्रियम, ठीक है, ये भाग क्या है, आलिंद। यहाँ पे होगा क्या, चलो छोड़ दो एक बार, जब हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो मछलियों के बारे में बता दूंगा मैं। तो मछलियों में क्या पाया जाता है, तो आप इतना लिख लेना, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लिखोगे एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र, यानी मछली एकल परिसंचरण तंत्र का यहाँ पे मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है भी रक्त जो है ना शरीर से एक बार हृदय से होकर गुजरता है, ठीक है।
यानी 2 बार वही रक्त एंट्री नहीं करता। वही का मतलब ये नहीं है भी बाहर से आ जाए कोई रक्त, नहीं, एक बार शरीर से आएगा, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आएगा और वेंट्रिकल के माध्यम से ये चला जाएगा मान लो, ठीक है, फिर दोबारा आएगा फिर चला जाएगा। हमारे अंदर क्या है, पहले एक बार आता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फिर दोबारा आता है शुद्ध होकर और फिर जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके अंदर एक ही बार आता है, इसलिए एकल परिसंचरण तंत्र है। उधर फिर उभयचर और सरीसृप, ये एक अविकसित प्रकार का क्या है, हार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर एक तो नीला है और एक क्या है, 2 क्या है, आलिंद है। ये किसमें पाया जाता है, आपसे पूछा जाता है उभयचर के अंदर। इससे एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा। त्रिकक्षीय हृदय, समझना, त्रिकक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, सरीसृप में कौन सा हृदय पाया जाता है या उभयचर में कौन सा हृदय पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या है, त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। इसमें कितने नीले होते हैं, 1 होता है, और आलिंद कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर हुई बात। अगर इतना क्लियर हुआ तो फिर आगे आते हैं 4 कक्षीय हृदय। आपसे पूछा जाता है पक्षियों में हृदय जो होता है वो कितने कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय। आपसे पूछा जाता है स्तनधारी मेमाल्स, यानी जो एक डेवलप बेबी को जन्म देते हैं ना, यानी एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं, ठीक है। तो वो स्तनधारी और अपने मतलब मिल्क द्वारा उनकी फीडिंग करते हैं, यानी उनका पालन पोषण जो करते हैं अपने मिल्क द्वारा करते हैं, तो वो क्या है, स्तनधारी है। तो थोड़ा सा इतना याद रख लेना, बाकी इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 4 कक्षीय हृदय किसमें, स्तनधारियों में। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है फिर मानव जो है, ह्यूमन जो है, उसमें कौन सा हृदय पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मानव भी क्या है, स्तनधारी है। मानव क्या है, स्तनधारी। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मानव में कितने कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, आपको पूछेगा ब्लू व्हेल, ठीक है ना, यानी नीली मछली जो है, या ब्लू व्हेल, नीली व्हेल मछली जो है, ठीक है, नाम इसका मछली है लेकिन है नहीं ये, उसमें कितने कक्षीय हृदय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्तनधारी में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये भी क्या है, स्तनधारी है, याद रखना। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा मेमाल जो है वो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहता है, ब्लू व्हेल है। तो स्तनधारी में मैंने बताया क्या, 4 कक्षीय हृदय, तो ब्लू व्हेल में कौन सा होगा। अब थोड़े दिन पहले एक पेपर था, महीनों पहले कह सकते हो, डॉल्फिन, आपने सुना भी होगा, डॉल्फिन में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है। डॉल्फिन भी क्या एक स्तनधारी है, डॉल्फिन क्या है कि स्तनधारी है, तो उसमें भी कितने कक्षीय हृदय होगा, 4 कक्षीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप रट लेते हो स्तनधारियों में, मानव में पाया जाता है, लेकिन आप डॉल्फिन जब सोचते हो ये तो पानी में पाई जाती है, तो आप सोचते हो इसमें क्या मिलेगा, इसमें तो क्या मिल सकता है, फिर देखें भाई मछली है, आप सोचोगे इसमें तो 2 कक्षीय हृदय, लेकिन गलत हो जाता है। इसमें भी आप 2 कक्षीय लगा देते हो तो गलत हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन सही करने का ये तरीका है, स्तनधारी है, ठीक है ना। डॉल्फिन क्या है, तो डॉल्फिन एक जल में रहने वाला स्तनधारी जीव है, जो एक मतलब समझदार सा जीव है, ठीक है। और हमारे गंगा के अंदर पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन, क्या पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन। और जो हमारे देश का जलीय राष्ट्रीय जीव भी है, ठीक है। राष्ट्रीय जीव जो हमारा जलीय राष्ट्रीय जीव कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, गंगा डॉल्फिन रहेगा, जो गंगा नदी में एकमात्र पाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर संगम होता है, कहाँ पे होता है, गंगा नदी के। तो डॉल्फिन याद रख लोगे आप, क्लियर है बात है या नहीं है, ठीक है। तो जलीय राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो डॉल्फिन क्या है, और सबसे ज़्यादा डॉल्फिन का जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है ना, वो आया है डॉल्फिन क्या है या किस वर्ग में आता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग में आता है। क्लियर हुई ना, किस वर्ग में आता है, तो स्तनधारी वर्ग में आता है, ये बात क्लियर हुई। और जिसमें 4 कक्षीय हृदय होता है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आप याद रखोगे इस बात को भी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखोगे इस बात को,
ठीक है ना। तो दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में और पक्षियों में, और मानव में भी कौन सा हो गया फिर? दोहरा परिसंचरण तंत्र हो गया। क्योंकि हृदय में रक्त कितनी बार आता है? 2 बार आता है। एक बार शरीर से आएगा, ठीक है, और फिर फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों से फिर क्या आएगा? हृदय में आएगा, फिर शरीर में जाएगा। यानी कितनी बार विजिट किया उसने? 2 बार। तो आप कहोगे जी दोहरा परिसंचरण तंत्र 4 कक्षीय हृदयों में पाया जाता है। क्लियर हुई बात क्या? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी तो एक क्वेश्चन फिर और आता है इंपॉर्टेंट सा। आपको मैंने बताया उभयचर जो होते हैं या सरीसृप जो होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, आप कहोगे जी उनके अंदर त्रिकक्षीय। लेकिन मगरमच्छ, क्रोकोडाइल के अंदर, ये क्वेश्चन याद करने योग्य है। क्रोकोडाइल, अब मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो यहाँ से अपवाद हो जाएगा वो एक्सेप्शन। तो याद रखना मगरमच्छ में भी कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, क्रोकोडाइल का याद रखना है आपको। क्रोकोडाइल का दूसरा क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है जी? इसके अंदर आंसू ग्रंथि नहीं पाई जाती, लैक्रिमल ग्लैंड नहीं पाई जाती, आंसू ग्रंथि। आपने कहा होगा क्रोकोडाइल टीयर यानी मगरमच्छ के आंसू रोना, ठीक है, तो कहा होता मतलब झूठा दिखावा करना। तो इसका मतलब क्या है? क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रो तो सकता है लेकिन इसके आंसू नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर आंसू लैक्रिमल ग्लैंड है ही नहीं, आंसू ग्रंथि है ही नहीं। तो आपको आंसर पूछा जाता है मगरमच्छ में क्या नहीं पाया जाता? तो आंसू ग्रंथि नहीं पाई जाती। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं, यानी हृदय, और एक याद हो रखना, कॉकरोच। सबसे ज्यादा चैम्बर किसके हृदय में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? आपका आंसर रहने वाला है 13 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? यानी 13 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है? कितने चैम्बर लेके रखता है बेचारा, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कॉकरोच, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? तिलचटा भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? तिलचटा। तो दोनों याद रखना है, कॉकरोच, तिलचटा, ठीक है। ऐसे भी याद है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। तो 13 चैम्बर किस में होते हैं? कॉकरोच में। 13 चैम्बर हृदय किस में होता है? सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? कॉकरोच में पाए जाते हैं। तो कितनी बात क्लियर हो गई हमारी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने वाले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आपका दिल, हमारा दिल, सभी का दिल, ठीक है क्या दिल? जिसकी हरदम बातें होती रहती है। दिल टूट गया, दिल जुड़ गया, ठीक है। आपका तो कितनी बार टूटा होगा इस उम्र में। हृदय क्या है और किसका हृदय पढ़ रहे हैं? तो आप यहाँ पर एक बात लिख लेना, मानव हृदय, ठीक है ना। मानव हृदय जो किसका भाग है? एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट, ठीक है। तो एक आप याद रखोगे जी, हृदय है क्या? तो आप कहोगे जी एक मॉडिफाइड ब्लड वेजल्स, ठीक है ना। आप लिख लो इस पे, एक विकसित, कुछ नहीं है ये, विकसित प्रकार की क्या है? रक्त वाहिका है ये, ठीक है। मानव के अंदर हृदय जो होता है वो क्या है? तो वो एक क्या है? एक प्रकार की विकसित रक्त वाहिका है जो किससे बनी होती है? मानव में किससे बनी होती है? ठीक है, किससे बनी होती है? तो आप कहोगे जी इसके अंदर पाई जाती है कार्डियोसाइट, ले लो कार्डियोसाइट सेल, यानी इसमें पाई जाती है कार्डियोसाइट कोशिका। नंबर 1 क्वेश्चन, हृदय में कौन सी मसल्स पाई जाती है? क्या हो गया? हृदय में कौन सी मसल पाई जाती है? कौन सा कोशिका पाई जाती है? कार्डियोसाइट कोशिका पाई जाती है। उसके बाद
इस नाम से बहुत कुछ याद करना है। कोशिका से मिलकर बनते हैं टिश्यू, यानी इसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो कार्डियक टिश्यू पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कार्डियक उत्तक पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टिश्यू से मिलकर बनती है मसल्स, इसके अंदर कौन सी मसल पाई जाती है? कार्डियक मसल्स पाई जाती है, यानी कार्डियक पेशियां पाई जाती है जनाब। और कार्डियक पेशियों से मिलकर बनता है आपका हार्ट, ठीक है ना। कार्डियक पेशियों से मिलकर क्या बन रहा है? हार्ट बन रहा है। क्लियर हो रही है बात क्या? यानी उससे पहले और कुछ भी बनेगा तो वो चीज़ हम याद रखेंगे। कार्डियोसाइट सेल है ना, वो किसका निर्माण कर रहे हैं? कार्डियक टिश्यू का। कार्डियक टिश्यू किसका निर्माण कर रही है? कार्डियक पेशियों का। और जो कार्डियक यानी जो टिश्यू होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैंने बताया अभी। कार्डियक टिश्यू जो है वो कौन से टिश्यू है, तो आपको आंसर देना है इस बात का, ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया होगा। अगर आपको पूछे कार्डियक मसल कैसी मसल है, तो अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी मसल, यानी अनैच्छिक पेशियां हैं जो अपने हिसाब से काम करती है, याद रखना, पेशियां, ठीक है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल जो पाई जाती हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और उसके बाद कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटन मसल यानी कंकाल पेशियां, उसके बाद स्मूथ चिकनी पेशियां, उसके बाद कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियां। तो उनमें से तीसरी मसल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण कर रही है? हृदय का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है? हृदय का निर्माण कर रही है। तो कार्डियक पेशियां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मसल 3 है और 3 में से एक मसल्स किसका निर्माण कर रही है? हृदय का। तो ये कैसी पे है? अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों का मतलब है, ऐच्छिक वो पेशियां जैसे स्केलेटन मसल हो गई। स्केलेटन मसल किसके हिसाब से काम करेगी? यानी जो स्केलेटन यानी हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल है ना, वो हमारे हिसाब से काम करेगी। क्लियर बात है भी? हम जैसे कहेंगे, हमारा दिमाग जैसे कहेगा मेरे को हाथ हिलाना है, तो वो मसल कौन सी हिला रही है? कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है? तो आपका आंसर क्या रहता है? कंकाल पेशियां। उसके बाद स्मूथ मसल के अंदर क्या है? इनवॉल्यूंटरी होती है, वो भी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन उनका जैसे हृदय के अलावा जैसे हमने गर्भाशय किया था उसके अंदर पाई जाती है स्मूथ मसल्स, टेस्टिस में पाई जाती है, जो अपने आप काम करती रहती है, हमें उन्हें ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करती, वो दिमाग अपने आप उसको सेट कर देता है। उसी के बाद कार्डियक मसल जो होती हैं वो भी किसमें? अनैच्छिक पेशियां हैं, जो किसमें? हृदय में, जो अपने आप धड़कता रहता है, उसे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है हमारे द्वारा। हम कह दें यानी वो जो हमारी इच्छा है, हम कहते हैं हृदय को मुझे तो धड़कन कम करनी है, तो आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। दिमाग तो कर सकता है लेकिन हम तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। आप कह दो मुझे तो पाचन शक्ति बढ़ानी है, तो केमिकल वगैरह खा के आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आप कह दो मेरे को 2 घंटा में भोजन को पचाना है, घंटे में पचाना है, पच जाएगा क्या? नहीं पचेगा। तो वो कौन सी मसल है? स्मूथ मसल से बने हुए, यानी वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, अनैच्छिक क्रियाएं जो कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है? अनैच्छिक पेशियां। ये बात अगर क्लियर हुई, ठीक है, तो हृदय से यहाँ से कुछ क्वेश्चन और निकाल लेते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा? आप याद रखो, हृदय में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां, तो आपका आंसर रहना चाहिए अनैच्छिक पेशियां। एक जगह सारा कुछ करवा रहा हूँ मैं, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना आए, पढ़ते जाओ, मज़ा आएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप कहोगे ये क्वेश्चन भी हृदय के थे, हमने तो पढ़े नहीं। क्लियर हो रहा है ना बात? अब देखो, आपने एक कार्डियक नाम सुना, कोशिका, टिश्यू, पेशियां, तो आपको याद कर लेना है कार्डियोलॉजी क्या है, आपको याद कर लेना है कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है। उसके बाद आपको याद करना है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको याद कर लेना है कार्डियक साइकिल क्या है। जहाँ पे भी ये पूछेगा साइकिल क्या है, यानी कार्डियक जो शब्द है ना, वो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, याद करना है हमें। क्लियर हो रही है बात? यानी कार्डियोलॉजी इस प्रकार से लिखा है, कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। तो ये किसकी स्टडी है? हार्ट की, स्टडी अबाउट हार्ट,
इसके फंक्शन क्या है, इसकी एनाटोमी क्या है, किस प्रकार पंपिंग का कार्य कर रहा है, एस ए नोड क्या है, एवी नोड क्या है, ठीक है, इनके बारे में हमें जानना होता है कार्डियोलॉजी के अंदर। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट है यानी जो विशेषज्ञ है इसका हृदय का, उसे यानी डॉक्टर जिसे आप बोलते हो, डॉक्टर से भी ऊपर का, जो सब कुछ जानता हो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, तो ये क्या है, एक टेस्ट है ईसीजी, ठीक है, जो हृदय के फंक्शन के बारे में बताता है हमें भी हृदय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, जो इसके कार्य के बारे में बताता है, ठीक है। यानी हृदय में वेंट्रिकुलर, ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल, किस प्रकार से वो सिस्टोल हो रहा है, किस प्रकार डायस्टोल हो रहा है, ऐसे नोड सही काम से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये क्या बताता है हमें, टेस्ट वगैरह फंक्शन के बारे में। यानी हृदय के कार्य या फंक्शन जानने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, ईसीजी करनी पड़ती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईसीजी। आपसे पूछा जाता है ईसीजी किससे संबंधित है, तो आपको आंसर क्या रहना होगा, हार्ट से संबंधित है। उसके फंक्शन कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कार्य जानता है सिर्फ, याद रखना भी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है इसके अंदर जनरेट, वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, हार्ट बीट है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। ये ईसीजी वही है जो आपने फिल्मों में देखा होगा, बरोबर लगी होती है, ठीक है, इस प्रकार से कर रही होती है, ठीक है, PQRST वेव जो होती हैं वो इस प्रकार से चल रही है, लेकिन इस प्रकार से जाते बंदा टपाक, ठीक है ना, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में बता रही है भी फंक्शन कर रहा है या नहीं, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या है, तो एक धड़कन के द्वारा लिया गया समय जो है वो कार्डियक साइकिल कहलाता है। आपको जी कार्डियक चक्कर कहलाता है, ठीक है। हृदय द्वारा एक जो धड़कन, एक बीट है, उसके द्वारा लिया गया समय क्या है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन सीधा पुट किया जाता है, कार्डियक साइकिल का टाइम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, समय क्या है, 0.8 सेकंड लिख लो इसके पीछे, 0.8, 1 सेकंड से भी कम, ठीक है। आगे देखेंगे, ये अपने आप याद हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ याद होता जाएगा, ठीक है। अब हृदय जो है वो किस नेचर का है, तो आपको याद रखना है मायोजेनिक नेचर का है, मायोजेनिक नेचर का है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो मायोजेनिक है, याद रखना, मायोजेनिक प्रकृति का होता है ये, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको इसके साथ साथ, एक तो होता है मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, या तो वो मायोजेनिक है या क्या है, न्यूरोजेनिक है। तो मायोजेनिक आपको याद रखना है हार्ट है, यानी जो अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, अपनी आप जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करके अपने आप के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं मेनली जो होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, पूरा प्रॉपरली ये नहीं है, लेकिन वो अपने आप, अगर आप हृदय को बाहर निकाल के भी इसको अगर प्रॉपर जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो दे दी जाए ना, तो वो फिर भी धड़कता रहता है, आपने देखा भी होगा, धड़कता रहता है, ठीक है। तो हृदय क्या है, मायोजेनिक है, ठीक है। न्यूरोजेनिक जो किसके कंट्रोल में होते हैं, सारे के सारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन यानी आपके दिमाग जो होता है, या मस्तिष्क बोलते हो आप, मस्तिष्क, उसके कंट्रोल में होता है ना, उसे क्या है, न्यूरो का मतलब क्या है, न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका, तंत्र की एक कोशिका है, तो न्यूरो हमेशा किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। तो आप याद रखना जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं वो क्या है, सारे के सारे न्यूरोजेनिक है। बाकी शरीर के अंग सारे के सारे किसके द्वारा कंट्रोल है, ब्रेन के द्वारा, और मायोजेनिक अपने आप, ठीक है। इसलिए हृदय क्या है, मायोजेनिक नेचर का है। हमारा हृदय जो है किस नेचर का है, मायोजेनिक। याद रखना है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने बताया भी ये इन पेशियों से बना होता है, इस मसल से बना होता है, इस टिश्यू से बना होता है, ठीक है। आप ईईजी के बारे में आंसर दे देना अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो। ईईजी क्या है, ईसीजी तो बता दिया, ईसीजी, सी का मतलब कार्डियो, कार्डियो किससे संबंधित है, तो आप याद रखना हार्ट से संबंधित है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कार्डियोलॉजी क्या है, हो गया कंप्लीट। अब देखो अच्छे से डायग्राम बना के भी समझाऊंगा पूरा किस प्रकार क्या कौन सा क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब हृदय जो होता है मानव में कितना होता है भाई, एक होता है, सबको पता है। हृदय कितने मानव में, एक है।
मतलब काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो दर्द ना होता सीने में। ठीक है, ये टूट गया ना, उस दिन गए आप। कहने की बातें हैं, दिल वगैरह टूटता नहीं है भाई, बताएंगे आगे। बहुत कुछ बातें मैं आगे ही बताता हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि जो चीज़ें फालतू की होती है वो आगे के लिए छोड़ दी जाती है, जो आपको समझ में नहीं आएगी। प्यारे प्यारे बच्चों, इस प्रकार समझ लो, मानव में एक हृदय, और किस साइड होता है वो, तो वो सेंटर में स्थित होता है वैसे तो, ठीक है ना। उसकी लोकेशन क्या है आप याद रखोगे, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो स्थिति जो होती है वो किस रीजन में स्थित होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे तो थ्रोसिस रीजन में होता है, यानी वक्ष गुहा में स्थित होता है, वक्ष गुहा के बीच में। आपसे पूछेगा किस हड्डी के पीछे स्थित होता है, तो बिहाइंड स्टेर्नम बोन, याद रखना, स्टेर्नम बोन के पीछे होता है, यानी उरो अस्थि के पीछे। स्टेर्नम को स्टेर्नम भी याद करना है, उरो अस्थि के पीछे स्थित होता है। यानी आप सीधा कह सकते हो थ्रोसिस वक्ष, अरे ये वाला भाग है ना जो हमारा चेस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर का जो हिस्सा है ना, बाहर वाले को तो चेस्ट बोल रहे हैं हम, लेकिन अंदर का हिस्सा उसे क्या बोलेंगे हम, थ्रोसिस रीजन बोलते हैं, जो एक मतलब गुहा है जिसके अंदर अंग होते हैं। उसके बाद पेट वाले को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं या एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, आंत वगैरह, आपकी स्प्लीन वगैरह हो गया, लीवर वगैरह स्थित होते हैं। तो दो भागों में, इसके बीच में एक डायफ्राम पाया जाता है जो शरीर के इस रीजन को कितने भागों में बांटता है, दो भागों में, ठीक है। ऊपर वाले थ्रोसिस, नीचे वाला उदर गुहा, ऊपर वाला वक्ष गुहा, नीचे वाला उदर गुहा। यानी हमारा हृदय कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। ये हड्डी कौन सी है, स्टेर्नम, तलवारनुमा सवाइड से, ठीक है, यानी जो तलवार की तरह वो हड्डी स्टेर्नम में मैंने बताया था, जिसे चेस्ट बोन कहा जाता है या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, और ये इसके हृदय, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड होता है ये, ठीक है ना। तो आप लिख लो टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड, यानी नीचे वाला हिस्सा जो होता है थोड़ा सा झुका हुआ होता है, झुका हुआ होता है किस तरफ, ये वाला लेफ्ट इसे बोलते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट, मेरा लेफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी रीजनिंग में तो आप बैठे हो तो आपका लेफ्ट है, वही मास्टर का लेफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम शरीर की बात करें, शरीर का ये हिस्सा लेफ्ट है, ये हिस्सा राइट है। तो शरीर में किस भाग में ये लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, यानी थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो आप लिख लो झुका हुआ होता है किस, बायां साइड, बायां तरफ या बाईं तरफ लिख लो, ठीक है, बाईं तरफ झुका होता है। आपसे पूछेगा मोस्टली जो हृदय होता है ना वो किस तरफ झुका होता है, तो आपका आंसर रहेगा लेफ्ट साइड। लेकिन कई बार कुछ केस में ऐसा भी होता है ये टिल्टेड टूवर्ड राइट साइड, राइट साइड, यानी ये दाईं तरफ भी झुका होता है, कई बार दाईं तरफ झुका होता है। कुछ केस ऐसे पाए जाते हैं, कुछ फिल्में भी होगी, आपने एक फिल्म देखी होगी लक वगैरह, ठीक है ना, उसमें देख लेना। उसके अंदर हृदय किस में था, उसका दाईं तरफ झुका हुआ था। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, यानी जिसके अंदर हृदय दाईं ओर झुका होता है उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकोर्डिया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया, कोर्डिया फिर समझ उससे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डेक्स्ट्रोकोर्डिया बोलते हैं। अगर आपका हृदय राइट तरफ है ना तो वो कंडीशन उसे क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रोकोर्डिया बोला जाता है, यानी दाईं तरफ भी झुका हो सकता है आपको, ये हमेशा नहीं होता। किस तरफ, बाईं तरफ। कुछ अपवाद ऐसे भी जिनमें क्या है, इधर की ओर झुक जाता है हृदय, तो वो क्या है, डेक्स्ट्रोकोर्डिया बोला जाता है उसे, ठीक है। क्लियर हुई बात क्या। हृदय कितना है, तो एक ही है आपके शरीर में। उसका आकार कैसा होता है, तो आप लिख लो पीयर शेप होता है वो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो नाशपाती जैसा भी होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। उसका शेप है जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और उसकी लेंथ कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 7 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है, वो वाइड होता है या विड्थ होती है 7 सेंटीमीटर।
या उसकी थिकनेस पूछे ना तो वो कितनी होती है, तो आप कहोगे जी 4 सेंटीमीटर लगभग। यानी हृदय की जो लंबाई है ऐसे वो क्या है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस है ना वो कितनी है 4 से 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। क्लियर हुई बात क्या? तो ये आपका हृदय है, अच्छा हृदय, प्यारा हृदय हमारा, ठीक है ना। तो हमें दिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिल वाले क्वेश्चन और लाइक तो बनता है, ठीक है ना। अरे दिल से लाइक कर दो, कौन कहता है दिल से करो, दिल से डिसलाइक कर दो। और दिल से क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं साइंस में बता ही दूंगा आपको आज चलते चलते, ठीक है। अब उसके बाद हृदय की लोकेशन तो हमने पढ़ ली, क्या हृदय किस प्रकार का हृदय है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हृदय का काम क्या है। अब देखो हृदय का काम जो होता है ना वो होता है पंपिंग करना, यानी एक ये किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है। और मानव के अंदर ये किस पंप की तरह काम करता है, तो आपको आंसर देना है ये डबल पंप की तरह काम करता है, ठीक है। यानी दोहरे पंप की तरह काम करता है, मोटर की तरह है हमारे शरीर में, ठीक है ना। और पंप किसको कर रहा है, आप कह दो जी पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का पंपिंग स्टेशन है। क्या ये रक्त का पंपिंग स्टेशन है हमारे शरीर के अंदर। हृदय का और कोई काम नहीं है भाई। आप सोचते हो ना, आप कहते हो दिल टूट गया, दिल जुड़ गया, 2 दिल होने सीने में, ये वो, मतलब दिल से करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, ये करता हूँ, ये कहने की बातें हैं। इसका मतलब होता है भी आप गहराई में हो थोड़ा सा, ठीक है ना। ये काम जो होता है ना, आपको प्यार हो गया, ठीक है ना, हुआ होगा कभी ना कभी, तो किसी से प्यार हो गया, आपसे किसी से नफरत हो गई, आपका दिल टूट गया, ठीक है, किसी ने से आपको घृणा हो गई, किसी से आपको मतलब स्नेह हो गया, मुझे दिल से है, मुझे दिल से ये है, मुझे दिल से है। अरे बात कुछ नहीं है, दिल बदनाम है। मैं फिर कहता हूँ दिल बदनाम है, उसी तरह जैसे मुन्नी बदनाम है बॉलीवुड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिल का नाम नहीं लेना आज के बाद, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो साइंस। ये काम सारे हाइपोथैलेमस के हैं। किसके हैं? हाइपोथैलेमस के हैं। अगर दिल टूट गया ना, यानी दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो टुकड़े टुकड़े होने के बाद पंपिंग कौन करेगा? अभी धड़क रहा है, बोले दिल धड़कना छोड़ जाएगा, आप चले गए तो मेरी सांसें रुक जाएगी, धड़कन रुक जाएगी, ठीक है। आपको देख देख के दिल धड़कता है, दिल आपको देख देख के नहीं धड़कता, ये अपने आप ही धड़कता है भाई, ठीक है ना। साइनोएट्रियो नोड को बदनाम कर रहे हो आप, ऐसे नोड जो होता है उसको, यानी उसका तो कोई काम ही नहीं रहा, आपको किसी को दिल देख के धड़कता है, ठीक है। तो ये इसका एक ही काम है बेचारे का, बदनाम मत करो इसको, ठीक है ना। पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का पंप करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। और हमारे शरीर में दोहरे पंप की तरह काम करता है, यानी एक बार पंप करता है ना, पंप करता है, ठीक है ना, साथ में ही कर रहा है, लेकिन 2 पंप की तरह काम करता है। ऐसे पंप करेगा, एक बार एक की तरफ से तो किधर जा रहा है, एक पंप की तरफ से तो शरीर में रक्त जा रहा है, एक क्या जा रहा है आपके फेफड़ों में, एक में शरीर से और एक में फेफड़ों में, इस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है ना, दोहरे पंप की तरह काम करता है, ठीक है। और पंप की बात आती है तो पंप, ठीक है ना, यानी पंप क्या है, जब करता है जब इसके अंदर क्या होती है, धड़कन होती है। क्या होती है इसमें? धड़कन होती है। यानी धड़कन जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है ना। धड़कन कितनी होती है हृदय की? तो धड़कन होती है, देखो, एक होता है फिटस, मैंने बताया था, यानी जिसे आप सिंपल भाषा में भ्रूण बोल देते हो, उसकी धड़कन होती है 160 के लगभग। बीट पर मिनट लिखना मत भूलना भाई, यानी जब माँ के पेट में होता है तो पहले महीने में ही क्या है, हृदय डेवलप हो जाता है। आपको पता भी होगा, डेवलपमेंट ऑफ बेबी वहाँ पे करवाया होगा जनन तंत्र में, ठीक है, या नहीं करवाया तो आगे कर लेंगे, टेंशन मत लेना। तो 100 जब वो भ्रूण होता है तो उसमें पहले महीने में क्या हो जाता है, हृदय विकसित हो जाता है, वो धड़कना शुरू कर देता है। और क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फर्स्ट साइन ऑफ बेबी, ठीक है ना, फर्स्ट साइन ऑफ बेबी कहा जाता है। यानी पहला एक ऐसा संकेत दिया बेबी ने जो इसे पहला संकेत कहा जाता है हृदय की धड़कन को सुनना, ठीक है।
हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं पहले महीने में। तो 160 बीट। अब नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है ना, अब आप जन्मे हो मान लो, सपोज करो मैथ में भी करते हो, मानना मूलधन 100 रुपये। न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसमें लगभग कितना होता है, 150 बीट पर मिनट। ये घटता जाएगा देखो। उसके बाद जब आप क्या होते हो, बच्चे होते हो, चाइल्ड होते हो, यानी आपके बचपन में हृदय लगभग कितना धड़कता है, 100 बार 1 मिनट में, 100 बार 1 मिनट में। और अब आपका धड़कन जो है वो कितनी है, यानी आप क्या हो गए हो, वयस्क हो गए हो, अडल्ट हो गए हो। यानी वयस्क मनुष्य के अंदर हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 72 बीट पर मिनट, यानी 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। बीपीएम, बीपीएम एक शब्द लिखा आता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में कहीं मिलेगा, तो बीपीएम का मतलब है ब्लड बीट पर मिनट, ठीक है। तो आपका हृदय कितनी बार, 72 बार, कितने मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट में 72 बार। बच्चे का 160 बार, ठीक है। जन्मे हुए बच्चे का 150 बार, लेकिन माँ के पेट में 160 बार। चाइल्ड यानी बच्चे का 100 बार, यानी लगभग 10 से 12 साल की उम्र में ये इतनी बार धड़कता है। अडल्ट वयस्क जो होता है उसका 72 बार। आपका यानी आप जब जवान हो जाते हो तो आपका हृदय 72 बार। और आप जब बुढ़े हो जाते हो ना, ओ हो, ये एज तो कोई नहीं चाहता आए मेरे में, ठीक है ना। लेकिन इसका हृदय क्या हो जाता है, 100 बार धड़कता है। और तभी तो कहा जाता है, ठीक है, शरीर 55 का, दिल बचपन का, ठीक है। यानी शरीर तो आपका क्या है, 55 का है, ओल्ड एज हो गई है, लेकिन दिल अभी तक क्या है, बचपन का, क्योंकि बचपन में भी 100 बार धड़कता था और अभी भी आपका कितनी बार धड़क रहा है, 100 बार धड़क रहा है। तो ये कहावत सुनी होगी आपने, शरीर 55 का, दिल बचपन का, इसीलिए कहा जाता है। बुढ़े बुजुर्ग को नहीं कहते क्या, बच्चे जैसा दिल हो गया इसका, तो दिल क्या हो गया, अब उसी रेट पे आ गया जिसको पहले। इसको कहा क्या जाता है, तो इसको हृदय दर कहा जाता है। आप कहो जी इनको क्या कहा जाता है, हार्ट रेट कहा जाता है, हार्ट रेट, हृदय दर कहा जाता है। और जो कितनी है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हृदय की दर कितनी होती है प्रति मिनट, तो आपको आंसर क्या आपको देना होगा, वयस्क मनुष्य। सीधा पूछेगा ना, कुछ भी ना लिखे, वो बचपन वगैरह वगैरह कुछ भी ना लिखे, तो आपको आंसर यही देना है, वयस्क मनुष्य हो तो उसमें धड़कता है। लेकिन आपको पूछे भी नवजात बच्चे का हृदय कितना धड़कता है, तब आपको आंसर देना। आपसे पूछ लिया आपातकालीन स्थिति में ये कितने तक जा सकता है, इमरजेंसी में, इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में कितनी बार, 200 तक जा सकता है बीट पर मिनट। इस बात को भी आप याद रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। यानी 200 तक जा सकता है, क्योंकि अब जो बच्चे का 150 बार धड़क रहा है और बच्चा डर जाता है कई बार, तो डरने के बाद क्या होता है, बीट 200 प्लस चली जाती है। और 200 प्लस जाने के बाद क्या होगा, उसका हृदय की मांसपेशियाँ फट जाती है। आप कहते हो कालजा फट गया, ठीक है ना, तो वो हृदय का ही काम है, कालजा। कालजा इसे हम, कालजा किसे बोलते हैं देसी भाषा में, हृदय को ही बोलते हैं। ये बात हुई, ठीक है ना। आप कहो जिगर वाला, जिगर, जिगर हृदय को नहीं बोलते भाई, ठीक है ना। जिगर नाम से क्वेश्चन आता है, तो जिगर लीवर को कहा जाता है, याद रखना। हार्ट बीट जो है वो इतनी है, ठीक है। 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट है, 1 मिनट में आपकी 72 है। कितनी है, 72 है। यानी 1 मिनट में कितनी सेकंड है, 60 सेकंड में आपकी 72 मिनट है। तो आपसे पूछेगा, आप बताओ एक बीट जो है उसमें कितना समय लगता है, एक धड़कन में कितना समय लगता है, एक धड़कन में, तो एक धड़कन में समय लगता है तो 60 बाई 72, यानी 60/72। तो इसको करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, यानी 1 सेकंड से भी कम समय लेता है हृदय, 1 सेकंड से भी कम समय में एक धड़कन, तभी तो 72 होगी 60 मिनट में, यानी 0.8 सेकंड, ठीक है। 0.8 सेकंड है वो एक धड़कन का समय है। और 1 मिनट में कितनी धड़कन है, 72 धड़कन है। और इस 0.8 सेकंड को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है, कार्डियक साइकिल का टाइम क्या है, यानी कार्डियक चक्कर का समय कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0.8 सेकंड। और कार्डियक साइकिल ये नहीं है भी इतना ही है, इसके अंदर अलग अलग है।
वेंट्रिकल डिस्टोल कितना समय लेता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितना समय लेता है, किस प्रकार से जॉइंट डिस्टोल किस समय लेता है, तो वो चीज़ें हमें पढ़नी नहीं होती है आपके पेपर तक, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, आपको इतना ही पढ़ना है। कार्डियक साइकिल कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 0.8 सेकंड में अपनी पूरी क्रिया पूरी कर लेता है। यानी 0.8 सेकंड में हृदय धड़कने का जो होता है ना, ऐसे 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 करने का सारा काम जितना भी है कंप्लीट कर लेता है। समझ में आई बात क्या, ठीक है। तो बेहतर आपसे फिर क्वेश्चन एक अच्छा सा इस प्रकार से पूछा जाता है, देखो बेहतर, ठीक है, याद रखना, दोहरे पंप की तरह काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे, सीरियस होके पढ़ना है, मज़े लेके पढ़ना है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा बोर हो जाते हो तो चाय पी लिया करो भाई, लेकिन नौकरी लगोगे तब चाय कोई देने आएगा, नहीं तो आप बना के पीनी पड़ेगी सारी उम्र, ठीक है ना। कोई देने आएगा, लो जी उठ जाओ, आपके लिए चाय आ गई, ठीक है, नहीं तो दुख पाओगे भाई सारी उम्र। ये कहोगे काश पढ़ लेते, बलवंत सर साइंस पढ़ाता था, हमने सोचा बोर हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छे टीचर बोरिंग ही होती है, आपको पता भी है। स्कूल में भी देखा होगा, जो आज टीचर आपको पसंद आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था सब्जेक्ट, वो आपको आज पसंद है, लेकिन कुछ मजाक मजाक में भी टाइम निकाल देते थे। वो सोचते हैं यार वो पढ़ा के नहीं गया, उस सब्जेक्ट में आप फेल भी हो जाते थे। लेकिन कुछ बहुत अच्छे सीरियस से पढ़ाते थे, वो टीचर आज भी आपको याद होंगे, क्योंकि वो आपको चाहे डंडे मारते हो लेकिन आप उन्हें कभी गलत नहीं कह सकते। उस उम्र में गलत कहते थे, अब गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आप सोचते हो उसने यार वो पढ़ाता था। आज रियलाइज़ होता है आपको, पर अच्छी चीज़ों के बारे में बहुत दिनों बाद पता चलता है, जब टाइम निकल जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ लो आप, ठीक है ना, साइंस पढ़ो बहुत अच्छे से, ठीक है। कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी पेपर में देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट है ना। सौदा, एक पंप में हृदय कितने लीटर या कितना रक्त पंप करता है, ठीक है ना। एक बीट में लिख लो आप, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पर धड़कन में कितना रक्त पंप करता है, तो एक धड़कन में हृदय 70 मिलीलीटर पंप करता है, 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 70 मिलीलीटर पर बीट, एक धड़कन में 70 मिलीलीटर, एक धड़कन में 70 मिलीलीटर। तो एक मिनट में बताओ आप, एक मिनट में तो 70 एक बीट में है, और टोटल बीट कितनी है, 72, यानी 5040 मिलीलीटर। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देना 5 लीटर। एक धड़कन में कितना हृदय पंप कर रहा है, तो मैथ का सवाल आ गया है, तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो इनको 70 और 72 को, आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। 70-72 याद रखना है, बस कुछ नहीं याद रखना, 70-72 है, कोई आंकड़ा था 70-72, हृदय से संबंधित 2 ही तो आंकड़े हैं, 70-72, ठीक है ना। तो याद रख लेना, यानी एक मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करता है, तो 5 लीटर पंप करता है, ठीक है ना। आप कहो जी ये वैल्यू घट या बढ़ सकती है क्या, हाँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट है वो भी क्या होती है, हृदय की धड़कन भी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो धड़कन बढ़ेगी तो रक्त पंप कितना कर रहा है, 70 मिलीलीटर कर रहा है। अगर उसके साथ बीट जितनी भी है उससे काउंट करोगे, बीट बढ़ेगी तो क्या है, जो हमारी अमाउंट आनी है, जो वॉल्यूम आनी है वो भी बढ़ेगी। यानी एक्सरसाइज करते समय लगभग कितने लीटर तक, आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो ना, एथलीट वगैरह के 11 लीटर तक ब्लड पंप कर लेता है एक मिनट में, ठीक है ना। सोचने वाली बात है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आप उस समय लाल हो जाते हो, आपको पता भी है, ठीक है ना। अगर आप आराम करते हो तो हृदय की धड़कन थोड़ी घट जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होती। और हृदय की धड़कन बढ़ने का मतलब है आपको उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो क्या चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता है, सिंपल भाषा में वो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलकर क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और तभी हमें क्या मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो ब्लड क्या होगा, ज़्यादा उसका सर्कुलेशन होगा, तभी तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचा पाएगा कोशिकाओं तक, तो आपका शरीर लाल हो जाता है, ठीक है ना, टमाटर जैसे हो जाता है। तो वो खेलने या दौड़ लगाते समय तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो क्या होता है, रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है। यानी ये तो 70 मिलीलीटर है, लेकिन बीट बढ़ेगी, बीट के साथ बहुत ज़्यादा हो गया, क्लियर होगी ना। मैंने बताया भी है, इमरजेंसी तक 200 तक जा सकती है, तो 70, 80, 100 चली जाएगी, उसके बाद 120, 30 चली जाएगी, ठीक है ना।
130-40 तक चली जाती है। तो नो एथलीट वगैरह की जाए दिक्कत नहीं है, आपकी जाए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। आराम करने वालों की चेक करवा लेना। अब ये बात आपको दिमाग में बैठा ही लेनी है। 70 मिलीलीटर पंप करता है, 1 मिनट में 72 धड़कन होती है, एक धड़कन में 0.8 सेकंड समय होता है, 1 मिनट में हृदय 5 लीटर रक्त पंप कर जाता है। नवजात बच्चे में हृदय का काम क्या है? पंप करना। पंपिंग स्टेशन यानी डबल पंपिंग स्टेशन की तरह हमारे शरीर में कौन सा अंग काम करता है, ठीक है ना। व्यस्त अंग कौन सा है? बिजी ऑर्गन कौन सा है जो व्यस्त है? वो कौन सा है? हृदय है, ठीक है ना। कुछ कहेंगे जी थोड़ा बहुत तो आराम करता है, अरे वो गिनती में नहीं आता, ठीक है ना, कहने की बातें हैं। हृदय जिस दिन आराम करेगा तो आप आराम से हटा दो, उनके पास पहुंच जाओगे, आपका इंतज़ार कर रहा होगा। आओ, ठीक है, जल्दी से आओ, सीटें बहुत खाली है वहाँ पे, टेंशन मत लेना, ठीक है।